भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 26। क्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मना। जो काम और क्रोध इन दोनों दोषों से रहित हो चुके हैं, जिन्होंने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी सम्यक्दर्शी यति सन्यासियों को दोनों ओर से अर्थात जीवित रहते हुए भी और मरने के पश्चात भी दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त रहता है। यथार्थ ज्ञान में निष्ठा वाले सन्यासियों के लिए सदैव तुरंत ही होने वाली मुक्ति बतलाई गई है तथा सब प्रकार ईश्वरार्पित भाव से पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा में सब कर्मों का त्याग करके किया हुआ कर्मयोग भी अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति और सर्वकर्म संन्यास के क्रम से मोक्षदायक है। यह बात भगवान ने पद पद पर कही है और आगे भी कहेंगे। भगवान उपर्युक्त पदों से यह स्पष्ट कह रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोधादि दोषों की गंध भी नहीं रहती। काम क्रोधादि दोष उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाशशील सत्तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अत उत्पत्ति विनाश रहित असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। आथ उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है। अभाव सदैव असत में रहता है। सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं, परंतु जब स्वरूप असत से तादात्म्य कर लेता है तब असतंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है? साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं, ऐसा साधकों का अनुभव है। जो चीज कम होने वाली होती है वह मिटने वाली होती है। आथ जिस साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं। साधन करने वालों को यह अनुभव होता है कि 1. काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। 2. पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते। और 3. पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया। इसका कारण यह है कि 1. साधन करने से भोगासक्ति तो मिटती चली गई और पूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं। 2. अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं। 3. कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है। फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसे इतना क्रोध आ गया। कभी कभी वृत्तियां ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्णावस्था हो गई, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्णावस्था हुई नहीं। जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वतः वश में रहता है। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्म नाम कहा गया है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती है उस विभाग
असत से उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञानयोगी और कर्मयोगी प्राप्त करता है, उसी तत्व को ध्यानयोगी भी प्राप्त कर सकता है।